नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप बुक समरी के इस खास एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और किस्मत बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों लगातार सफल होते जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्या वजह है कि कुछ लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं और कुछ हमेशा पैसों की तंगी में जीते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारी सोच में, और यही बात नेपोलियन हिल ने इस किताब में सिखाई है। एक, इच्छा, डिजायर। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे दिल से किसी चीज को चाहता है और उसके लिए तैयार रहता है कुछ भी करने को, वही व्यक्ति उसे पाता भी है। अगर आपको अमीर बनना है, सफल बनना है, तो सबसे पहले आपके अंदर जबरदस्त इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। सपना छोटा मत देखो, अपने गोल्स को बड़े पैमाने पर सोचो और उन्हें कागज पर लिखो। हर दिन सुबह शाम उन्हें पढ़ो। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक दिशा देगा। 2, विश्वास, फेथ। खुद पर भरोसा जरूरी है, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। आपको खुद पर अटूट विश्वास भी होना चाहिए। आपको अपने मन में एक ऐसी छवि बनानी होगी जैसे कि आप पहले से ही उस सपने को जी रहे हैं। विजुअलाइजेशन प्लस फेथ आस्क पावर। नेपोलियन हिल ने लिखा, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, कोई और भी नहीं करेगा। हर दिन खुद से कहो, मैं योग्य हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं। 3, ऑटो सजेशन, ऑटो सजेस्शन। दिमाग को दोहराव से निर्देश दो। ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपने विचारों को बार बार दोहराकर दिमाग में बिठाना। जैसे आप अपने गोल्स हर दिन पढ़ते हो, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले, वैसे ही वो विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से उतरने लगते हैं। मैं एक दिन 10 लाख रुपए प्रति महीने कमाऊंगा। इस तरह के वाक्यों को दोहराना आपकी मानसिकता को प्रोग्राम करता है। 4, ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ डिग्री नहीं, खास जानकारी। नेपोलियन हिल ने बताया कि सिर्फ सामान्य जानकारी या डिग्री से आप अमीर नहीं बनते। आपको किसी एक क्षेत्र में विशेष जानकारी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए और उसे एक्शन में लाना आना चाहिए। इसलिए सीखते रहो। जो सीख नहीं रहा वो पीछे छूट जाएगा। 5, कल्पना, इमेजिनेशन। आपके सपनों का कारखाना। हर बड़ी सफलता की शुरुआत कल्पना से होती है। जो आप सोच सकते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्च्यून्स। आपका दिमाग एक कारखाना है। आप जितने ज्यादा नए विचारों को सोच सकते हो, उतनी ही संभावनाएं खुलेंगी। 6, योजना बनाओ, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपने और विचार तब तक अधूरे हैं जब तक उनके पीछे एक ठोस योजना, प्लान न हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना के सफलता मिलना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के कोई खजाना खोजना। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाओ, लेकिन हार मत मानो। 7, निर्णय, डिसीजन। तुरंत और मजबूत फैसले लेना। सफल लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। असफल लोग देर करते हैं, डगमगाते हैं और दूसरों की राय पर चलते हैं। नेपोलियन हिल ने 25 साल के रिसर्च के बाद लिखा, असफलता की सबसे बड़ी वजह है निर्णय न लेना। तो अब से फैसला लो, खुद पर भरोसा रखो और एक्शन लो। 8, धैर्य, परसिस्टेंस। कभी हार मत मानो। कोई भी सपना रातों रात पूरा नहीं होता। इसके लिए लगन चाहिए, धैर्य चाहिए। बार बार गिरो, फिर उठो, हार मत मानो। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। हर बार की गई कोशिश आपको मजबूत बनाती है। 9, मास्टरमाइंड ग्रुप, मास्टरमाइंड ग्रुप। अपने जैसे सकारात्मक, विजन वाले लोगों के साथ समय बिताओ। ऐसे लोगों का एक समूह बनाओ जहां आप एक दूसरे की मदद करें, आइडियाज शेयर करें। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं, मास्टरमाइंड अलायंस। जहां 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साथ सोचते हैं, वहां ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। 10, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली है। ये वही चीज है जो आपकी सोच को हकीकत में बदलती है। आप जो भी सोचते हो, बार बार
वही आपके अवचेतन मन में उतरता है और फिर वो उसे सच कर देता है। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरो। डर, शक और नकारात्मकता को बाहर निकाल दो। 11 ब्रह्मांडीय चेतना, द सिक्स्थ सेंस। जब आप अपने मन को पूरी तरह प्रशिक्षित कर लेते हैं, तब एक ऐसी स्थिति आती है जहां आपके पास अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन जाग जाता है। नेपोलियन हिल इसे द सिक्स्थ सेंस कहते हैं। एक ऐसी शक्ति जो आपको अंदर से सही दिशा दिखाती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन और चेतन मन के बीच गहरा तालमेल होता है। 12 डर, सबसे बड़ी रुकावट। आखिर में किताब में बताया गया है कि सफलता की सबसे बड़ी रुकावट होती है डर। डर 6 प्रकार के होते हैं। 1 गरीबी का डर, 2 आलोचना का डर, 3 बीमारी का डर, 4 प्रेम खोने का डर, 5 बुढ़ापे का डर, 6 मृत्यु का डर। इनसे पार पाना जरूरी है। डर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है, इसे स्वीकार मत करो। अंतिम संदेश तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह आपके सोचने और जीने का तरीका बदलने वाली किताब है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सोच को बड़ा करो, दृढ़ संकल्प लो और हर दिन अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि सफलता कोई किस्मत नहीं, बल्कि सोच, विश्वास और लगातार की गई मेहनत का परिणाम है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक किताबें आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक याद रखिए, आपके विचार ही आपकी तकदीर हैं।